हेलो 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 नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल में। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इसको हम लोग यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि लेसन 8 से हम लोग लेसन 10 पर डायरेक्ट क्यों आ गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड के सिलेबस से इस बार से लेसन 9 जो आपका है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय वो हटा दिया गया है, जो बायोकाप का पोर्शन था। इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। उसका भी मैं लास्ट में एक सेशन करवाऊंगा, क्योंकि अभी बोर्ड की डेट्स काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। इसलिए हमको अपना जो सिलेबस आने वाला है उसको पहले कवर कर लेना है। इसीलिए हम लोगों ने उस लेसन को अभी स्किप कर दिया, लेकिन वो आपका एकदम लास्ट में वो लेसन भी आपका करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आज आपका फिजिक्स का पोर्शन शुरू होता है और यहाँ पर इस लेसन से आपके भर भर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, तो हम इसको पहले कवर कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन 2022 के करवाऊंगा यहाँ पर, जो आपके 2022 में आए हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए इस लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभुता है। किसी गोलीय दर्पण, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस तथा किसी पतले पतले गोलीय गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है दर्पण तथा लेंस संभवता है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ये आपका क्वेश्चन 2020 एनओ सेट का आया हुआ है। 2020 एनओ सेट का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन है दोनों अवतल दोनों अवतल। दूसरा ऑप्शन है दोनों उत्तल। तीसरा ऑप्शन आपका है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। और चौथा ऑप्शन है आपका दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। दर्पण
उत्तल तथा लेंस अवतल। ये आपका चौथा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोनों अवतल, दूसरा है दोनों उत्तल, तीसरा है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और चौथा है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर, तो इनको जल्दी जल्दी से करेंगे, जल्दी जल्दी से इनको करेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोनों अवतल, दोनों अवतल, दोनों अवतल इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। बीस सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, की फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन आपका 2016 टीआर सेट में आया था। 2016 टीआर सेट में आपका ये क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड में। पहला ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, पहला आपका ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, दूसरा आपका ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा आपका ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, तीसरा है आपका 80 सेंटीमीटर, तीसरा है 80 सेंटीमीटर, चौथा है 20 सेंटीमीटर। आंसर बताइए सभी लोग। आंसर 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 आंसर, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तेजी से आता हुआ क्वेश्चन है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी होगी।
ये आपका 2021 HX सेट का आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका 20 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन आपका 40 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन आपका 80 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन आपका 50 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है आपका 50 सेंटीमीटर। आंसर बताइए, आंसर 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 बताइए जल्दी से, आंसर बताइए, आंसर 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 बताइए। तो आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में जो रिलेशन वाले क्वेश्चन है काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हर बार ये क्वेश्चन लगभग आ रहा है, इसीलिए इसको आप लोग जरूर ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपका फोकस दूरी और उसकी जो रेडियस होती है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो जरूर याद रखना, उसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है आपका वायु, जल, कांच, निर्वात। पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है कांच, चौथा है आपका निर्वात। चौथा है आपका निर्वात। चौथा है आपका निर्वात। 2020 एनएल सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 एनएल सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 एनएल सेट का आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आंसर बताइए, आंसर 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 बताइए इसका आंसर, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा निर्वात। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। वो क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। देखिए हेलीकॉप्टर निकल रहा है, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही होगी, आवाज सुनाई दे रही होगी उसकी। तो क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रमा से देखने पर
देखने पर आकाश दिखाई देता है ये क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन है बैंगनी, बैंगनी, बैंगनी। दूसरा है नीला, नीला। तीसरा है काला और चौथा है सफेद, चौथा है सफेद। क्वेश्चन आपका 2017 और 19 BW सेट में पूछा गया है। 2017 आपका 2017 और 19 के BW सेट में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा, आंसर बताइए इसका। आंसर जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, बैंगनी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काला या सफेद। आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका यहाँ पर सही आंसर होगा काला। चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 6। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्वेश्चन नंबर 6। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला ऑप्शन है शून्य, पहला ऑप्शन है शून्य। दूसरा है अनंत, दूसरा है अनंत। तीसरा है आपका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और चौथा ऑप्शन है आपका 25 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है आपका 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका 2014 ई सेट में पूछा गया है। 2014 ई सेट में पूछा गया क्वेश्चन। काफी पुराने समय में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर लाया गया। आप लोग इसका आंसर बताइए। आंसर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर 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 बताइए। आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अनंत, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, एक
तल लेंस की क्षमता दो डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ऑप्शन आपके पास है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या 40 सेंटीमीटर फिर 100 सेंटीमीटर कर लेते हैं। 40 सेंटीमीटर फिर आपका 100 सेंटीमीटर। आपका ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, और ये आपका घ नंबर हो जाएगा ये। और ये क्वेश्चन आपका कितनी बार पूछा गया है इसके बारे में आपको बताता हूं। 2011 आर ए सेट, 2012 GM सेट, 2011 आर ए सेट, 2012 GM सेट। और बताता हूं आपको 2013 EW सेट, ये आपका 13 में आपका EW सेट, और उसके बाद आपका 17 में BS सेट, 17 में आपका BS सेट। इतनी बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर बताइए सभी लोग, आंसर बताइए। आंसर इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, आंसर बताइए। आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आपका एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 8 मैं यही करवा रहा हूं, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस इसका ही रिवर्स है, इसका ही रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन जस्ट इसका रिवर्स है कि एक लेंस की फोकस दूरी यानी एफ, फोकस दूरी यानी एफ है 50 सेंटीमीटर। लेंस है ये लेंस, तो इसका डी यानी इसकी क्षमता कितनी होगी? क्षमता को पी से, सॉरी यहाँ पर क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। पी पावर इसकी कितनी होगी, कितनी होगी। जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर आया था ये 50 सेंटीमीटर और इसकी क्षमता थी 2 डायोप्टर। इस बार आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 2 डायोप्टर। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। 2013 जी सेट में पूछा गया था, 2013 जी सेट में पूछा गया था। सेम इसी का रिवर्स ऊपर वाले क्वेश्चन का है, इसीलिए मैं इसको अलग नहीं करा रहा हूं, यहीं पर बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि फोकस दूरी और त्रिज्या वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। 2022 का ही आपका क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, एक गोलीय दर्पण की
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक गोलीय दर्पण की एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी होगी। पहला है 10 सेंटीमीटर ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर। दूसरा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तीसरा है 30 सेंटीमीटर। चौथा है 60 सेंटीमीटर। तीसरा है 30 सेंटीमीटर, चौथा है 60 सेंटीमीटर। ये आपका तीसरा, सॉरी यहाँ पर घा, तीसरा यहाँ पर घा होगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका 2020 बीपी सेट का पूछा हुआ है। 2020 2022 बीपी सेट का आपका इसके पहले साल का ही पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए, आंसर। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। आपको मैं यहाँ पर फोकस दूरी और रेडियस के बीच रिलेशन बता देता हूँ। आप लोग जितने भी क्वेश्चन है एक कॉमन चीज देख रहे होंगे, जो भी आपकी रेडियस है उसकी आधी फोकस दूरी आ रही है, जो भी आपकी रेडियस है उसकी आधी फोकस दूरी आ रही है। तो यानी आपका F इज इक्वल टू R बाई 2, F इज इक्वल टू R बाई 2 आपका हो रहा है, R बाई 2 आपका हर जगह पर हो रहा है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। अब हम लोग लगातार 22 के क्वेश्चन करेंगे। 2022 के लगातार कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है आपके 2022 के, उनको हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसको फिनिश करेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को
उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, के सामने रखते हैं। ये भी आपका 2022 बीपी सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 बीपी सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के मुख्य फोकस पर, पहला ऑप्शन है आपका लेंस के मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। दूसरा ऑप्शन है आपका फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दोगुनी दोगुनी दूरी पर, दूरी पर। तीसरा ऑप्शन है अनंत पर, तीसरा ऑप्शन है आपका अनंत पर। अनंत पर। और चौथा ऑप्शन है आपका लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच में, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच में, तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। आंसर बताइए, मैं देख लेता हूं आप लोगों को ये ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं, सही से दिख रहे हैं कि नहीं सही से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एकदम सही से दिख रहे होंगे। मैं फिर से एक बार आपके ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, तीसरा है अनंत पर, और चौथा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच में, प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा घ नंबर आपका, घ नंबर लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच में, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 11। अवतल
दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है का प्रतिबिंब बनता है। 2022 बीएल सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 बीएल सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 बीएल सेट का। भाई नजर स्क्रीन पर रहनी चाहिए एकदम, बहुत ही तगड़ा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। 2022 के लगातार आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, नजरें एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए। इस लेसन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इस लेसन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर। दूसरा ऑप्शन है आपका दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, के पीछे। यहां पर तीसरा ऑप्शन है अनंत पर, और चौथा ऑप्शन है आपका ध्रुव पर। ध्रुव पर का, ये आपका तीसरा यानी गा, ये चौथा गा। आंसर बताइए। आंसर 2022 बीएल सेट का पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका। आंसर 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 बताइए इसका। आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों ने मेरे ख्याल से मार्क कर लिया होगा। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा अनंत पर। सही आंसर होगा इसका अनंत पर। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अभी इससे पहले हम लोगों ने अधिकतम वाला किया था। इस बार आपका क्वेश्चन न्यूनतम पर पूछा गया है। न्यूनतम पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन है निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। न्यूनतम होती है। पहला ऑप्शन आपका है हीरे में या हीरा में। हीरा में। दूसरा ऑप्शन आपका है जल में। जल में। जल में। तीसरा ऑप्शन है आपका कांच में। तीसरा ऑप्शन है आपका कांच में। चौथा ऑप्शन है किरोसिन में। किरोसिन में। चौथा ऑप्शन है आपका किरोसिन में। ये आपका दूसरा है, ये तीसरा, ये आपका चौथा ऑप्शन है। तो इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका
22 BJBL 2022 BJ BL 2 सेटों में क्वेश्चन आपका आया है। 2022 में ही एक क्वेश्चन दो बार पूछा जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अभी मैं लास्ट में आपको काउंट करके बताऊंगा यहाँ पर कितने क्वेश्चन 2022 में पूछे गए आपके इस लेसन से। तो इसका आंसर बताइए, आंसर 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 बताइए, इसका आंसर आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा हीरा में। प्रकाश मतलब निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम आपकी हीरे में होती है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 13, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर आपका 13, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। आपका क्वेश्चन 2022 बी के सेट में आया था। 2022 बी के सेट में आया था। 2022 बी के सेट में आया था। जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करते हैं, फिर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। दूसरा ऑप्शन आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के आगे 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के आगे। तीसरा ऑप्शन है आपका अनंत पर। तीसरा ऑप्शन है आपका अनंत पर। अनंत पर। और चौथा ऑप्शन है आपका हे भगवान, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। क्योंकि फिजिक्स के नाम से सब डरते हैं भाई। फिजिक्स के नाम से सब डरते हैं। फिजिक्स के नाम से सब डरते हैं।
बच्चे कहते हैं हे भगवान उठा ले, ये दिन देखने के लिए क्यों छोड़ा, ये दिन देखने के लिए क्यों छोड़ा। चलिए फिर आप लोग आंसर बताइए इसका। आंसर 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 बताइए। आंसर 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 बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने सॉरी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन है लाल रंग, पहला है लाल रंग, दूसरा ऑप्शन है आपका पीला रंग, दूसरा ऑप्शन है आपका पीला रंग, तीसरा ऑप्शन आपका हरा रंग, तीसरा ऑप्शन है आपका हरा रंग, तीसरा ऑप्शन है आपका हरा रंग, हरा रंग, चौथा है बैंगनी रंग, चौथा है बैंगनी रंग। यह क्वेश्चन भी आपका 2022 बी के सेट में पूछा गया। आप लोग देख रहे हैं कि एक ही सेट में दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक ही सेट में आपके दो दो या तीन तीन क्वेश्चन एक ही सेट में आपके आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि इस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में, काफी सारा वेटेज है आपके एग्जाम में। चलिए इसका आंसर बताइए। मैं तब तक थोड़ी इसमें इंक डाल लेता हूँ क्योंकि अब हल्का चलने लगा है, आप लोगों को शायद कम दिखाई दे, इसलिए मैं इसमें इंक डाल देता हूँ। आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए। आपके 5 से 6 क्वेश्चन और बचे, जल्दी जल्दी हम लोग उसको भी फिनिश करते नहीं, आपका ये सेशन काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को देखने का मन नहीं करेगा। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा बैंगनी रंग, सही आंसर इसका होगा बैंगनी रंग, बैंगनी रंग इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपका घ नंबर इसका सही आंसर होगा। घ नंबर इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पहले मैं इसको मिटा लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा लंबा है, क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा लंबा है।
तो मैं इसको मिटाकर पहले उसको मैनेज करके इसमें किसी तरह लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो 2 सेकंड के लिए आप लोग वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहले मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण। तो मैं इसको लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण में कम होता है यदि प्रकाश की किरण। आपके 2 क्वेश्चन इसी तरह के हैं, एक में तुलना में ज्यादा होता है, एक में कम होता है, 2 इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो मैंने पहले आपको ये वाला कराता हूँ, उसके बाद दूसरा बताऊंगा। सेम यही क्वेश्चन है। तो ये आपका 2022 बीएम सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 बीएम सेट का क्वेश्चन है। एक बार मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक पारदर्शी किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण। अब मैं आपको इसके ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। दूसरा ऑप्शन है आपका, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। दूसरा ऑप्शन है आपका, विरल माध्यम से
से सघन माध्यम में जा रही है। तीसरा ऑप्शन अब आपका आता है कोई दर्पण तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर आता है सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है। सघन एवं विरल माध्यम की माध्यम की संयुक्त सतह में जा रही हो। और लास्ट ऑप्शन है दोनों माध्यम एक ही हो। ये आपका तीसरा था। चौथा ऑप्शन है आपका दोनों माध्यम एक ही हो। दोनों माध्यम एक ही हो। ये आपके चार ऑप्शन हो गए। तो मैं ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, दूसरा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, तीसरा ऑप्शन है सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह में जा रही हो, चौथा ऑप्शन है दोनों माध्यम एक ही हो। तो आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। फिर जो एक सेम क्वेश्चन इसी तरह का है वो मैं आपको कराऊंगा। सेम जो क्वेश्चन इसी तरह का है वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बस 2-4 क्वेश्चन ही आपके बचे हैं, जल्दी हम लोग इनको फिनिश कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन ही इसके बचे हैं, जल्दी हम लोग इनको फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, यानी आंसर ये वाला आपका होगा। आंसर ये वाला आपका होगा। आप लोग इसको एक बार मैं हट गया हूं पूरी तरह से, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एडिट कर रहा हूं। एक सेम क्वेश्चन इसी तरह का और 2022 में आपका एक सेम क्वेश्चन और आया था इसी तरह का, तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूं। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी एडिट थी, यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी एडिट ये थी। यहाँ पर जो आपका कम है ये यहाँ पर अधिक कर दिया गया है। यहाँ पर अधिक कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर भी मैं चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 हो जाएगा और इसका आंसर भी ये, मैं इसको एडिट ही कर देता हूँ ये। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सेम उसका अपोजिट क्वेश्चन है, उसमें कम था, इसमें अधिक। ये आपका 2022 BN सेट का क्वेश्चन है। 2022 BN वो आपका BN सेट का था, ये आपका BN सेट का क्वेश्चन है। आंसर इसका बताइए। आंसर बताइए। तो आप लोग देखेंगे कि ये उसका अपोजिट क्वेश्चन है। वहां से विरल से सघन में जा रहा था, तो यहाँ पर सघन से विरल में ये वाला आपका आंसर होगा। ये वाला आपका आंसर होगा। ये वाला पहला वाला का नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, इसको मिटाने जा रहा हूँ मैं। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका
17 था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आएगा इसके बाद। तो क्वेश्चन आपका है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण आपका क्या है ये बताना था। यहाँ पर कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण है। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण है। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है दर्पण है। ये क्वेश्चन आपका है। पहला आपका ऑप्शन है समतल, उत्तल, समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अवतल, चौथा ऑप्शन है आपका समतल या उत्तल। समतल या उत्तल, ये ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन 2022 BO सेट का आया हुआ आपका क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका। आंसर कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण है। समतल, उत्तल, अवतल या आपका चौथा ऑप्शन है समतल या उत्तल, दोनों। आंसर बताइए। आंसर ये क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा बचता है, बस लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद हम सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा समतल या उत्तल। समतल या उत्तल, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा, फटाफट उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। क्वेश्चन आपका 2022 BN सेट का है। 2022 BN सेट का क्वेश्चन है। 2022 BN सेट का क्वेश्चन। आप लोग देख रहे होंगे कि एक सेट में हर बार लगभग 2 क्वेश्चन एक मतलब इसी लेसन से आ रहे हैं। हर साल आपके पेपर में हर एक सेट में 2 क्वेश्चन इसी लेसन से आ रहे हैं। लेसन आपका काफी ज्यादा वेटेज रखता है। पहला ऑप्शन इसका है मीटर, दूसरा
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तीसरा मिलीमीटर, तीसरा मिलीमीटर, मिलीमीटर, चौथा आपका इनमें से सभी, इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर बताइए तुरंत। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट लास्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि उसकी कोई डिफाइंड उस तरह से यूनिट नहीं दी गई है। तो वो दूरी है, चूंकि एक त्रिज्या आपकी दूरी है, तो दूरी मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब मैं आप लोगों को जो इंटरेस्टिंग बात बताने वाला था, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग हर सेट में 2 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, और 2022 में हमने यहाँ पर काउंट किए हैं, जो हमारे पास जो डेटा था उसमें 12 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको कराए हैं। 12 क्वेश्चन 2022 में इसी लेसन से आए थे। हो सकता है और भी क्वेश्चन आए हों जिनका डेटा हमारे पास ना हो। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इससे एक लॉन्ग में क्वेश्चन आपका 6 से 8 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल विद फिगर पूछा जा रहा है। 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका अकेले एक क्वेश्चन आता है, और उसमें आपको फिगर भी बनाना होता है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल है तो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जो लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत ही, मान लीजिए, बोनस मार्किंग है। 8 नंबर सीधे आप लोग ला सकते हैं वहां पर। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।